नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। 24 नवंबर के दिन संभल में सर्वे के दौरान जो कुछ हुआ वो पूरी तरीके से फुल प्रूफ एक प्लानिंग थी, क्योंकि एक रात पहले मस्जिद के जो सदर हैं उन्हें इस बात की जानकारी दे दी गई थी कि कल यानी कि 24 नवंबर के दिन मस्जिद का सर्वे होगा। उसके बाद वो साजिश कैसे रची गई, कैसे वहां हजारों की भीड़ शामिल हुई और उस हजारों की भीड़ ने मस्जिद में घुसने की कोशिश की, ये बात तो अब तक सबके सामने थी। लेकिन घुसने की कोशिश क्यों की, उस बात का खुलासा अब संभल पुलिस ने किया है। संभल पुलिस के द्वारा यह बताया गया कि दुबई से इस सारी साजिश की, इस पूरे दंगे की, पूरे बवाल की जो कहानी थी वो बुनी गई थी। सारे आदेश दुबई से दिए गए थे। एक शाह करके, गुलाम शाह अभी पुलिस के संभल से हाथ लगा है, जिसे सारिक साठा आदेश दे रहा था और दाऊद का करीबी मतलब राइट हैंड भी उसे बताया गया। एक बार पहले आप संभल के एसपी के बिश्नोई को सुनिए। इसके द्वारा यह भी बताया गया कि जो 24 तारीख को जो हिंसा है उसमें एक कोई वकील है जो कि बाहर से आते हैं और वो जगह जगह पे एप्लीकेशन डालते हैं। इनके द्वारा ये निर्धारित किया गया, जब प्लानिंग में असले देने के समय उन्होंने उसको ब्रीफ किया गया था, उसका फोटो भी उनको बताया गया था कि ये इस तरीके का व्यक्ति है, झूलिए का है, इसको जामा मस्जिद के अंदर किसी भी सूरत में पहुंच के उस व्यक्ति को खत्म करना है। उससे देश भर के अंदर हिंसा फैलेगी और ये लोग जो हैं देश भर में, दुनिया भर में फेमस हो जाएंगे। इनकी ये इन्होंने इस बात को एडमिट भी किया है कि जो इनके द्वारा बताया गया है, जिसमें इन्होंने कि जो मस्जिद है ये करीबन 500 साल पहले इसने एडमिट किया कि 500 साल पहले मस्जिद बनी है और ये हमारे पूर्वज बाबर की निशानी है और इसका रक्षा करना हमारा धर्म है। और हमने ठान लिया था, हमारे नेताओं ने भी हमें बताया था कि किसी भी सूरत में सर्वे नहीं होने देना है। और अगर जो भी व्यक्ति जो बीच में आता है, इन्होंने जब पुलिस द्वारा जिसमें स्टन ग्रेनेड, चिली ग्रेनेड, रबर पैलेट्स, रबर बुलेट्स और टीयर स्मोक की कई सारे जब एक साथ फायर किए गए थे, उस धुएं की आड़ में और पूर्व में इन्हीं दंगाइयों द्वारा जब वो सीसीटीवी तोड़े गए थे, उसका लाभ प्राप्त करते हुए इन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की। उसमें 4 लोगों की डेथ हुई थी और पुलिस के भी कई लोगों को इनकी गोलियां लगी थी। इन चारों लोगों की हत्या के मेन कंस्पिरेटर के रूप में इस गुलाम को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार करके आज इसको जेल भेजा जा रहा है। इस देश के बहुत सारे मुसलमानों में आज भी बाबर की सोच कहीं ना कहीं जिंदा है। के बिश्नोई ने जो बताया और जो खुलासे खुद आरोपियों ने किए वो ये बताता है। अच्छा, जिस वक्त ये हिंसा हुई और हिंसा के बाद जब जांच हुई तो जांच में पाया गया था अमेरिका के हथियार, पाकिस्तान के कारतूस, ये सारी चीजें संभल में, जिस गली की आप तस्वीर देख रहे हैं, इसी गली में वो भीड़ थी और इसी गली में वो सब चीजें, वो हथियार मिले थे। और जो 4 लोगों की मौत हुई उसके बारे में भी उन्होंने खुलासा किया। इसके बारे में भी ये उस आरोपी ने, गुलाम शाह ने बताया कि जैसे ही पुलिस ने रबर की गोलियां दागी या फिर आंसू गैस के गोले छोड़े, उस धुएं की आड़ में वो फायरिंग की गई, अंधाधुंध फायरिंग की गई, अपने ही लोगों को गोली मारी गई, जिससे कि ये दंगा और ज्यादा भड़क सके। विष्णु शंकर जैन जो सर्वे टीम के साथ मस्जिद में अंदर गए थे, एसडीएम वंदना मिश्रा जो उस वक्त अंदर थी, और बहुत सारे अधिकारियों से भी ऑफ कैमरा जब मेरी संभल में बात हुई तो उन्होंने भी बताया कि उस भीड़ का एकमात्र जो लक्ष्य था वो मस्जिद थी और मस्जिद में जो टीम मौजूद थी, उस वक्त 5-7 लोग जो मौजूद थे, उन लोगों को निशाना बनाना था, उन लोगों को जान से मार डालना था, जिसकी वजह से पूरे देश में इस दंगे को भड़काया जा सके। बाबर की जो बात की, बाबर जैसी जो मस्जिद है, बाबर की मस्जिद बनाई थी उसने, उसे शहीद नहीं होने देंगे, इस तरीके की बातें इन लोगों के भीतर भर दी गई। हम भी जब 2-3 बार संभल गए, हमने भी लोगों से जब बात की तो यह बात कहीं ना कहीं उनके भीतर घर कर गई है कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद को ढहा दी गई, उसके बाद वहां अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कर दिया गया और अब इस मस्जिद का सर्वे हो रहा है, तो इस मस्जिद को भी हम गिरने नहीं देंगे, इस मस्जिद को शहीद नहीं होने देंगे। लेकिन अब सवाल उठता है कि जिस तरीके से दुबई से इसकी साजिश बुनी गई और यहां जोड़िए पाकिस्तान की उन घटनाओं को, पिछले 2 साल में 21 से ज्यादा आतंकवादियों को अज्ञात बंदूकधारियों ने मौत के घाट उतार दिया है। उनके घर के सामने ही जाते हैं, मारते हैं और उनका पता नहीं चलता है और आज तक उन्हें कोई ढूंढ भी नहीं पाया कि कौन वो अज्ञात बंदूकधारी हैं। ये आतंकवादी थे भारत के, जिन्होंने भारत में बम ब्लास्ट किए थे, भारत में साजिश की थी, या फिर पहले
हमले किए थे, उन आतंकवादियों को पाकिस्तान में एक तरीके से कहें तो ठोक दिया गया। पाकिस्तान की तरफ से रॉ पर भी कई बार इल्जाम लगाया गया, लेकिन रॉ ने पूरी तरीके से इसे खारिज कर दिया। तो अब सवाल यह उठता है कि क्या दुबई में बैठे सारिक साठा का भी इलाज योगी आदित्यनाथ की सरकार करेगी? उससे पहले आप सुनिए योगी आदित्यनाथ ने संभल को लेकर सदन में क्या कुछ कहा था। हमने आती है लोगों को सौहार्द के बारे में चर्चा करने में। 1978 से जो मंदिर आज निकल रहा है, 1978 से इन लोगों ने कभी खोलने नहीं दिया उस मंदिर को, जो आज बजरंगबली का मंदिर निकल रहा है, जो वहां पर आज 22 कुएं किसने बंद किए थे? इन 22 कुओं को भी वहां पे बंद किया गया। और वहां का माहौल इतना तनावपूर्ण किसने बनाया था? ये पत्थरबाज कौन थे? एक भी गिरफ्तारी बिना साक्ष्य के नहीं हो रही है। और याद रखना, जिसने पत्थरबाजी की होगी, जिसने माहौल खराब किया होगा, उसमें एक भी बचने वाला भी नहीं है। तो बड़ा सवाल है कि अब सारिक साठा ने जिस तरीके से हथियार बांटने के लिए कहा था कि जितने भी हथियार हैं सब आपस में बांट दिए जाएं, पूरे देश को संभल से दहलाने की कोशिश थी, विष्णु शंकर जैन को मारने की कोशिश थी, और उनके साथ जो पुलिस की टीम थी उन्हें भी मौत के घाट उतारने की साजिश थी। अब जब इतनी बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है तो अब देखना दिलचस्प होगा कि योगी आदित्यनाथ की सरकार किस तरीके से काम करती है। 50 से ज्यादा मुकदमे इस सारिक साठा के ऊपर इससे पहले दर्ज हो चुके हैं, इससे पहले दर्ज हैं। फर्जी पासपोर्ट पर यह दुबई भागा हुआ है। फिलहाल देखना होगा रेड कॉर्नर नोटिस जारी करते हैं या फिर उसे वहां से मंगाते हैं, बुलाते हैं, किस तरीके से इस पर कार्रवाई करते हैं, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। बाकी इस पूरी खबर पर क्या कुछ आपकी राय कमेंट कर में जरूर बताइएगा। नमस्कार।